धर्म पूछ के जाति पूछ के मारा 26 को। 26 का बदला का मतलब 26 से वहाँ मरेगा तभी हम लोग को शांति मिलेगी। कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। भेज दो 10-20 को तो चक दूंगा। मोदी जी के ना रहने पर ही कुछ कर सकते हैं, इससे पहले अब ना करेंगे। पाकिस्तान को औकात है नहीं कि ज़्यादा दिन लड़ पाएंगे इंडिया के सामने। कहाँ लड़ पाएगा अब यहाँ, इतनी उनकी इतनी औकात क्या है कि जो यहाँ से लड़ पाएगा अभी इतने यहाँ से। इसके बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान के 100 आतंकियों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था घर में घुसकर मारेंगे। वही पीएम मोदी कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आप? सही कर रहे वो सही कर रहे। मानना चाहिए, जो गलत करेगा तो वो गलत भरेगा। और वो हिंदुस्तान के साथ गलत कर रहे हैं, वो आतंकवादी ने भेज के कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। सही कर रहा है मोदी जी, योगी जी भी सही कर रहे हैं अपनी जगह। ये ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान के 100 आतंकियों को मार गिराया है। आप क्या समझते हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में जो ये कार्रवाई चल रही है? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो। सही बताऊं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इस टाइम, और देना चाहिए। अगर वो नहीं देंगे फिर बाद में दिक्कत होती है। बार बार वो अपनी औकात पे आते हैं तो उनको जवाब बढ़िया मिल रहा है। जी, आप क्या बोलें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हुआ है अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं तो बदला तो लेना बनता है। अगर हमारे घर में घुस के कोई हमें मारेगा तो हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे, हम भी तो उसके घर में घुस के मार सकते हैं। और हमारे देश के भाई ये ऐसा है, हम देश के हैं, हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। पूरी मार्केट हमारा पूरा यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब एक जैसे रहते हैं। और ये नहीं है कि भाई ये हिंदू है मुसलमान, हमने आज तक कभी नहीं सोचा ना, हम कभी भेदभाव वाली बात रखते हैं। दूसरा ये हम होली मनाते हैं साथ में, ईद मनाएंगे, ईद मनाते हैं हमारे साथ। दूसरा ये है कि अगर आप लोग कोई भी हो यार, सीधी सी बात, अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम सामने वाले के साथ गलत करने की क्षमता रखते हैं। इतने कमज़ोर तो हम भी नहीं है। ना हमारे देश के पीएम कमज़ोर है, ना हमारे देश के सीएम कमज़ोर है, ना हमारे देश की जनता कमज़ोर है। फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनका क्या कसूर था? उनका भी कोई कसूर नहीं था ना भाई, उनकी गलती ही नहीं थी बेचारों की। उन लोगों उनको मार के और उसके बाद जो है जो उस लेडीज को छोड़ दिया, जाके अपने मोदी को बताओ जाके। बहुत बड़ी गलती ये करी, मार दिया कोई ठीक है, चले जाता छोड़ के। लेकिन अब पीएम मोदी ने जवाब दिया ना, अब वो किसको जाकर बताएं? हम तो इस चीज़ से ना दिल से खुश हैं और होना चाहिए भाई। ये रोज़ का बार का बोले अभी ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी पार्लियामेंट पर हमला कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पहला हमला। ये नहीं चलेगा भाई। जब तो हम सुकून से बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ सुकून से हो, हम भी यहाँ सुकून से हैं। हमारी सेना भाई डटी भी है, इसीलिए तो हम सुकून से हैं। दिल से सल्यूट है भाई सुकून हमारी सेना को। अभी हमारी वो थी मोमजंती मैडम, वो अंदर घुस के मार के आई। उसने जाके अंदर जाके मारा भाई। हम तो बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया करेंगे भाई अपने गवर्नमेंट का भी और सोफिया कुरैशी का। अगर आप लोगों को मौका मिलता है बॉर्डर में जाके सेना का सहयोग करने के लिए, मुझे भेज दो 10-20 को तो चक दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है? देखो युद्ध में तो नुकसान है ही, क्योंकि दोनों साइड से ही जनता जो है, लेकिन भाई झुकेंगे नहीं। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब बर्दाश्त बहुत कर लिया, अब नहीं होगा। अब सर से ऊपर हो गया पानी, तो उसका जवाब तो देना बनता है। और क्या आप चाहते हैं कि कैसी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान को जाके बिल्कुल ही जो है ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल रहने ही नहीं चाहिए। अभी 1971 में हुई, अब हुई है, उसके बाद फिर होगा। भारत और पाकिस्तान को लेकर जो अभी भी तनाव चल रहा है, आप क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। घर में घुस के मारने का काम बहुत बढ़िया हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नहले का दहला। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर जितनी बार करे इससे डबल काम होना चाहिए। घर में घुस के मारो उनको। हम तो सहमत हैं, बीजेपी सरकार से बहुत बढ़िया काम कर रही है और ऐसे ही काम होना चाहिए दुश्मनों के साथ। लेकिन अभी तो पीएम मोदी ने अभी ये कहा है कि जो भी आतंकी कार्रवाई देश में करेगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो युद्ध के जैसे होगी। तो आप क्या समझते हैं, क्या युद्ध चल रहा है अभी भारत और पाकिस्तान के बीच? नहीं, देखिए, अगर अंदर का मामला है तो अंदर का मामला तो दूसरे तरीके से देखना चाहिए। लेकिन आतंकी, अगर जिस तरह से आतंकियों का काम हो रहा है, जैसे अभी जो वहाँ पे पहलगाम में हुआ था, जो अभी इन्होंने किया है, ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो अंदर का मामला है उसको अंदर के तरीके से देखना चाहिए। यहाँ तो सब अपने देश के ही है ना, बाहर का कोई नहीं। जो बाहर का है, बाहर के हिसाब से उसके साथ काम करना चाहिए। तो ये लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच कार्रवाई चल रही है, उसमें लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है और आतंकी का सफाया ऐसे ही होना चाहिए। जी ऐसा ही होना चाहिए। आतंकियों को सफाया होना चाहिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। आपको सुकून मिला आतंकी के खिलाफ जो पीएम मोदी ने इतना बड़ा? बहुत सुकून मिल रहा है इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छे उठाए हैं। और पीएम मोदी लगातार भारतीय सेना को लगातार जवाब दे रहे हैं और वो लगातार भारत में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब नहीं कर पाएंगे जब तक कि मोदी जी हमारे साथ हैं और हमारी सेना हमारे साथ है। कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। कितने दिन में पाकिस्तान का काम तमाम? तो देखो समय तो लगता है, लेकिन होगा वही जो कि मोदी जी चाहते हैं और जो हमारे देश की जनता चाहती है। तो क्या लगता है पाकिस्तान के पास हथियार हैं? हथियार उनके पास जितने हैं उनसे कहीं अधिक हिंदुस्तान के अंदर भी हैं। ऐसा नहीं है कि हथियार नहीं है, हथियार हैं तो उनसे कहीं अधिक अपने हिंदुस्तान में है। तो पाकिस्तान अपने आप में मजबूत है युद्ध लड़ने के लिए? हमको तो नहीं लगता, हमको नहीं लगता कि इतना मजबूत है। मैम एक बात बताओ, अब से पहले 20 साल पहले हमारा अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बोला था जो कोई बात नहीं ठीक है, जो वहाँ पाकिस्तान कह रहे हैं ना परमाणु हम गिराएंगे, ठीक है, उसके बाद जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कोई बात नहीं 25% हम भारतीय कुर्बान कर देंगे, अगला सूरत नहीं देखा वो सुबह, ठीक है। तो जब उस समय नहीं था तो अब कहाँ से हो जाएगा, ये बताओ आप। कार्रवाई तो बिल्कुल सही हो रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, जैसी उसकी हरकत है। बाकी इसके बीच में जो हमारे सिविलियन जो अपना मर रहे हैं, बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बड़ा दुखद की बात है। तो मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान कर रहा है वो उसके मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि हमारा जो भारत है उनके लिए सही हो रहा है। बट यही है कि जहाँ तक है अब जाके जो है पाकिस्तान को जो हार मान लेनी चाहिए और अपने आप को जो है बोल देना चाहिए कि अब बस इनफ हो गया है कि हमारी बस की है नहीं है। आपको क्या लगता है कब तक पाकिस्तान हार मान लेगा? हार ही मान गया, अब क्या रखा है इससे आएगा, इतना सब कुछ हो गया है, इतना जैसे दिखा रहे हैं कि कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी है, इनमें इतने इतने बड़े हमले हो गए हैं जैसे। तो वहाँ पे भी वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के सिविलियन लोग हैं, वो सब बता रहे हैं कि यहाँ का बुरा हाल है। तो इस हिसाब से तो उनको हार मान लेनी चाहिए और मान ही चुके हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या बोलना है। तो अब लड़ नहीं पाएगा पाकिस्तान? कहाँ लड़ पाएगा, अब यहाँ इतनी उनकी इतनी औकात क्या है कि जो यहाँ से लड़ पाएगा अभी इतने यहाँ से। इसके बारे में वो इतने लोग हैं, इतनी जहाँ की इतनी संख्या है उससे ज़्यादा कि हमारी यूपी की जब वो है यहाँ की पॉपुलेशन है। तो बेकार के लोग हैं, वो फालतू की वो बातें करते हैं, साथ और कुछ नहीं उनके पास। पाकिस्तान अब लड़ नहीं पाएगा भारत से? लड़ेगा तो ज़रूर। चोट लगा हुआ कुत्ता जल्दी बाम नहीं खाता। चोट लगी है वो लड़ेगा, लेकिन कुत्ता है शेर के सामने थोड़ी टिकेगा। तो वही बात, हम लोग शेर है, वो हैं जो कुत्ते हैं, वो जाएगा ही, वो टिकेगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन, फिर जहाँ है वहीं रह जाएगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ जो ये अभी कार्रवाई हुई है, इसके बाद क्या पाकिस्तान अब सोच भी पाएगा आतंकी घटना को ऐसे अंजाम देने के लिए? कहा है कि 1965 1971 पुलवामा अटैक लगातार करते ही जा रहा है। वो आदक है, वो तो करेगा ज़रूर। 10 साल 5 साल बाद करेगा तो ज़रूर, छोड़ेगा नहीं, लेकिन करेगा ज़रूर। 5 साल 10 साल बाद करेगा। लेकिन मोदी जी ने जो ये अभी सबक सिखाया है, तो उसके बाद अब आपको क्या लगता है? हाँ, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे, इतना तो है मोदी जी में। मोदी जी के ना रहने पर ही कुछ कर सकते हैं, इससे पहले अब ना करेंगे। जो कर लिया अब ना कर पाएंगे। अब आपको क्या लगता है अब नहीं हो पाएगा? अब मतलब ये जो आपको क्या लग रहा है, जंग जारी है अभी? जारी है, अभी तो जारी रहेगी। 2-4-10 दिन खींचेंगे, ज़्यादा तो पाकिस्तान को औकात है नहीं कि ज़्यादा दिन लड़ पाएंगे इंडिया के सामने, थोड़ी दिन खींचेगी। पाकिस्तान के जो डिफेंस है वो कितना मजबूत है, आपको क्या लगता है? भाई हम लोग 100%, वो हमारे सामने 30% है। हमारे सामने वो लोग 30% है। 25 करोड़ है आबादी, 25 करोड़ में 25 करोड़ आतंकवादी है। हम लोग 140 करोड़ बात करते हैं, हिंदुत्व का बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। तो अब आप ये बताइए, जो आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी फिर कुछ हथियार नहीं है जो इंडिया पर हमला करता रहेगा, लेकिन फिर भी वो रोज़ भारत पर हमला कर रहा है। आप देखिए, आप हम लड़ रहे हैं, आप कितना भी कमज़ोर है, आपके पास तो 2-4 है ही, मारिएगा तो ज़रूर। वो भी अपना मार रहा है, इधर से भी लग रहा है, वो 2 मार इधर से 10 जा रहा है। कितने दिन लड़ोगे? 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, फिर हार तो तुम ही मानोगे, हम थोड़ी मानेंगे। हमारे पास तो बहुत है, तुम्हारे पास कम है, तो तुम लड़ते जाओ। 2 4 10 ऐसे ही बर्बाद होगा। अभी फिलहाल में 8 9 बर्बाद हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे बर्बाद होगा, फिर जहाँ हो वहीं रह जाओगे। ऐसे ही बर्बाद हो बेंच और बर्बाद हो जाओगे। पाकिस्तान में भारत ने जो है 100 आतंकियों को मार गिराया है, उनके जो आतंकी ठिकाने थे सबको उड़ा दिया है। तो जो पाकिस्तान है वो रिहायशी इलाकों को ठिकाने बना रहा है, कितनी गंदी हरकत फिर से कर रहा है। उन्होंने बनाया, उसने बनाया, हवा में उड़ा दिया। वो कौन सा S-400 है, हवा में मार दिया। ऐसे ही मारेगा, ऐसे ही लगेगा, हट जाएगा। अब तो 2 4 इधर से 20 लगेगा, उधर से तो 2 आएगा ही, 5 आएगा ही, आएगा तो लगेगा ही ना। अब लड़ाई हो रहा है तो दोनों तरफ ही होगा, इधर कम होगा उधर ज़्यादा होगा।
उसी क्षेत्रफल का में हमारी क्षेत्रफल ज़्यादा है, हमारा कम नुकसान, उसका ज़्यादा नुकसान होगा और क्या होगा, यही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन नुकसान दोनों का ही होगा। नुकसान दोनों का होगा भाई, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो नुकसान तो दोनों का होगा ना, आपका भी होगा हमारा भी होगा। हाँ, लेकिन लड़ाई ये बॉर्डर पे ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं हो तो सही रहा है भाई। 26 को मारा, धर्म पूछ के जाति पूछ के मारा 26 को, 26 को बदला के मतलब 26,000 मैच वहाँ मरेगा तभी हम लोग को शांति मिलेगी। 26 को जब हम लोग 26,000 को मारा। चलिए, तो ये लोग थे, लोगों का रिएक्शन है भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर।